नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी का चलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, स्कूल हो या बाजार, हर जगह बाइक टैक्सी वाले सवारियां ढोते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन पर ना कोई रोक है ना कोई टोक, जबकि ऑटो और टैक्सी चालकों को हर समय हर नियम की सख्ती से पालना करनी पड़ती है। आखिर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? क्या नियमों का दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कुछ फुटेज और वीडियो, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने देखा कि शहर की सड़कों पर तेजी से बढ़ रही है बाइक टैक्सी। बड़ी संख्या में युवक मोबाइल ऐप के जरिए सवारियां उठा रहे हैं, बिना वर्दी, बिना परमिट और बिना किसी जांच के। जहां एक तरफ ऑटो और टैक्सी चालकों को वर्दी पहननी पड़ती है, पुलिस जांच से गुजरना होता है और तय किया किराया वसूलना पड़ता है, वहीं बाइक टैक्सी वालों पर कोई नियम लागू ही नहीं होते। इस संदर्भ में ऑटो यूनियन अध्यक्ष जो अनिल कुमार है, उनका क्या कहना है? चंडीगढ़ में आप इन दिनों देखेंगे कि मोटरसाइकिल और एक्टिवा, ये वो मोटरसाइकिल एक्टिवा है जो ऐप कंपनियों के माध्यम से, जैसे कि इनड्राइव, रैपिडो, ओला, उबर, इसके अलावा और भी कई कंपनियां, इन ऐप कंपनियों के माध्यम से ये लोग सवारी को ले जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। इन पर कोई रोक टोक नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 16 जून को इनके ऊपर बैन लगा दिया है और ऐप कंपनियों से पूछा है कि जब इन मोटरसाइकिल एक्टिवा वालों के पास परमिट नहीं है तो आप इनको अपनी ऐप में ऐड कैसे कर सकते हैं। चंडीगढ़ में हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, बहुत बार धरना प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के हर एक सीनियर अफसर को ट्रैफिक से संबंधित अवगत करवाया कि देखिए किस प्रकार से ये लोग सवारी को ले आ जा रहे हैं। आप चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए और किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी राउंड अबाउट पे चले जाइए, किसी भी लाइट पॉइंट पे चली जाइए, आपको चंडीगढ़ के अंदर मोटरसाइकिल और एक्टिवा सवार ये वो लोग हैं जो कि ऐप कंपनियों से सवारी को पिक ड्रॉप कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ऑटो वाले हों या टैक्सी वाले हों, उनसे वर्दी पूछी जाती है, नेम प्लेट पूछी जाती है, परमिट पूछा जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन पूछा जाता है। और इसके अलावा आप किसी भी ऑटो या टैक्सी के साइड में देखेंगे तो आपको उस टैक्सी वाले का या ऑटो वाले का मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी लिखी हुई। लेकिन मोटरसाइकिल के साइड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना इनके पास वर्दी होती है, ना परमिट होता है, ना पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ना नेम प्लेट होती है, कुछ भी नहीं होता। मुझसे अगर कोई भी अफसर ये कहे कि चंडीगढ़ में मुझे फ़लाने स्टेट का मोटरसाइकिल दिखाइए, एक्टिवा दिखाइए, तो मैं दिखाऊंगा। हमारे देश में 29 स्टेट हैं, 29 के 29 स्टेट का मैं चंडीगढ़ में आपको मोटरसाइकिल एक्टिवा चलता हुआ दिखाई दूँ, जो कि ऐप कंपनियों से सवारी को ले आ जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको एयरपोर्ट पर भी आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगा जो सवारियों को ले आ जा रहे हैं। कमाल वाली बात तो ये है कि 6-7 हज़ार रुपये की टिकट करने के बाद भी पैसेंजर आज 50 रुपये के लिए मोटरसाइकिल बुक कर रहे हैं। और चालान करने के लिए ऑटो और टैक्सी, इनसे क्या पूछा जाएगा? परमिट, इंश्योरेंस, वर्दी, नेम प्लेट, पुलिस वेरिफिकेशन। जब हमसे ये सब पूछा जाता है तो फिर इन बाइक वालों से क्यों नहीं? बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करूं। पता नहीं कब इन पर एक्शन होगा। कर्नाटक ने बैन कर दिया, गोवा ने बैन कर दिया, इसके बाद
महाराष्ट्र भी मोटरसाइकिल को बैन करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन पता नहीं कब एक्शन लेगा और कब इन पर नकेल कसेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात उन सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाई जाए जो ट्रैफिक से संबंधित हो, ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित हो, और प्रशासन खासकर ध्यान दे चंडीगढ़ का कि ये मोटरसाइकिल एक्टिवा, ये वो मोटरसाइकिल एक्टिवा हैं जिनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उम्मीद करता हूं कि इन पर आप जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। तो आपने सुना, ऑटो यूनियन का साफ कहना है कि यह दोहरी नीति नहीं चल सकती। जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटका और गोवा जैसे राज्यों में बाइक टैक्सी पर पहले ही बैन लग चुका है और अब महाराष्ट्र भी ऐसे कदम उठाने की तैयारी में है। आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ में ऑटो का किराया तय है। पहला किलोमीटर 19 रुपये से शुरू होता है, उसके बाद 13 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाता है और रात 9 बजे के बाद 1.5 गुना किराया किया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन इस पर कब एक्शन लेगा। क्या बाइक टैक्सी को भी बाकी वाहनों की तरह कानूनी दायरे में लाया जाएगा या यूं ही बिना नियमों के सवारियां ढोती रहेंगी? हम इस मुद्दे पर प्रशासन का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे पंजाब केसरी जगबानी, नवोदय टाइम्स और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।